हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी ओबीसी रिजर्वेशन बिग अपडेट। 15 जुलाई से लगातार सुनवाई, जबलपुर हाईकोर्ट में बड़ा मामला, 13% होल्ड सीटों पर क्या होगा, वर्ग 3 भर्ती पर बड़ा असर, ओरिजिनल अपडेट, लगातार सुनवाई, 27% ओबीसी आरक्षण मामला, 13% होल्ड सीटों पर सबकी नजर। तो देखिएगा, आप सबको पता है कि जो ओबीसी का मैटर है एमपी में 2019 से पेंडिंग है और अब तक भी कोई भी सरकार इस पर निर्णय नहीं कर सकी है। जबकि 13% ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं लगातार उनके पदों को रिजर्व किया गया है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पदों को होल्ड भी कर दिया गया। तो उनको फायदा हो सकता है यदि ये ओबीसी का मैटर निपटता है। इसके लिए इसके तत्वाधान में ओबीसी महासभा द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई को की जाएगी, जिसमें करो या मरो का कार्य किया जाएगा। अंतिम रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से 13% होल्ड को खत्म किया जाएगा और लगभग आपको 27% आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए आप सबकी भूमिका अहम हो सकती है। जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट रोके गए हैं, आप सब लोग 20 जुलाई को जरूर भोपाल की धरा में पधारें ताकि हमारा आंदोलन सफल हो सके। और आप सब ध्यान दें कि जो वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं, चाहे वो वर्ग 2 की हो चाहे वर्ग 3 की है, इसमें जो कैंडिडेट कम अंकों से रह गए हैं, लगभग 55+ वाले जो गेस्ट टीचर हैं और या नॉन गेस्ट हैं जिनके थोड़ी बहुत कम अंक हैं, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 2000 पद होल्ड किए गए हैं। तो आप सबके लिए बहुत बड़े पद हो सकते हैं और आप सबको लाभ मिल सकता है। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं, क्या है पूरा मामला। आइए, 17 जुलाई 2026 की खबर है, मध्य प्रदेश बड़ी खबर। 17 जुलाई 2026 शुक्रवार। 15 जुलाई से ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई जारी है। 13% होल्ड सीटों पर सभी की नजर है। आइए और क्या लिखा हुआ है इसको विस्तार से समझते हैं। आप यहाँ देखें तो इसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर 15 जुलाई 2026 से जबलपुर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई शुरू हो गई है। यह मामला पिछले कई वर्षों से लंबित है, जिसका सीधा असर प्रदेश की विभिन्न भर्तियों, विशेषकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह पूरा मामला जबलपुर हाईकोर्ट को वापस भेजा गया था और जल्द निर्णय देने को कहा गया था। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को, इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और कहा था कि 3 माह के अंदर इसका निर्णय हो। तो उसी के तत्वाधान में लगातार सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने 24 जून 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए 15 जुलाई 2026 से नियमित सुनवाई की तारीख तय की थी। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। अभी तक आपने देखा होगा, कल और परसों की सुनवाई में जो ओबीसी के विपक्ष में है, जो ओबीसी के आरक्षण को नहीं चाहते हैं, उनकी सुनवाई सुनी गई और उन्होंने 50% की सीमा इंदिरा साहनी नियमों का उल्लंघन बताया और उनके प्रति दलीलें दी और कहा कि जो सामान्य वर्ग है उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और ओबीसी आरक्षण की भूमिका हर जगह नजर आएगी। इस प्रकार से उन्होंने दलीलें दी हैं। आइए और समझते हैं और क्या लिखा हुआ है इसको पूरा थोड़ा विस्तार से। आप यहाँ देखें, अब तक की पूरी टाइमलाइन। 2019 सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। 2019 के बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। अंतरिम आदेश में 13% पद होल्ड हो गए। 2025 मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2025 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट को वापस भेज दी गई, जल्द निर्णय के दिए आदेश। 24 जून 2026 को हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2026 से नियमित सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन 15 जुलाई हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, दोनों पक्षों की दलीलें जारी हैं और आज भी 2:30 बजे से सुनवाई है और देखना होगा क्या हो सकता है। आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी क्योंकि आज सरकार के पक्ष को सुना जाएगा, सरकार क्या चाहती है और सरकार क्या दलीलें देगी। इसके बाद फिर जो ओबीसी कैटेगरी के पक्षधर हैं उनकी दलीलें कल से सुनी जाएंगी। आइए विस्तार से और जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं उन पर क्या असर होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर पड़ सकता है बड़ा असर। यदि हाईकोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में फैसला देता है तो 13% होल्ड सीटों पर नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है। रुकी हुई चयन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है।
यदि कोई अलग व्यवस्था बनती है तो सरकार को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई मेरिट या नई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ठीक है ना, तो आप सबको इसमें लाभ मिल सकता है शिक्षक भर्ती वालों को। अभी अभी क्या स्थिति है इसके बारे में जान लेते हैं। कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, सुनवाई लगातार जारी है। अंतिम आदेश आने के बाद ही 13% होल्ड सीटों पर प्रभावित भर्तियों पर स्पष्ट स्थिति बनेगी। कृपया सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, आधिकारिक आदेश का इंतजार करें। ठीक है ना, तो आप सब लोग ऑफिशियल जो आदेश आएगा उसका इंतजार करें। मामला क्या है, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में 13% अतिरिक्त ओबीसी पदों को होल्ड रखने के निर्देश दिए। तब से 13% सीट होल्ड है और भर्तियों में केवल 27% सीटों पर ही रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यह पूरा मामला था साथियों। निश्चित रूप से आप सब लोग जितने भी ओबीसी के छात्र हैं निरंतर रूप से ओबीसी महासभा का साथ दें और आप सब पहुंचे, जिससे हमें लाभ मिल सके और हमारा कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।